राधे राधे दर्शकों। तुला राशि के लिए 1 से लेकर 31 दिसंबर तक कैसा रहेगा आने वाला दिसंबर का महीना, हम जानेंगे। आज इसी विषय में चर्चा रहेगी। हम बात करेंगे ग्रह गोचर में हो रहे परिवर्तन को क्या परिणाम इस माह का प्राप्त होगा तुला राशि को। हम बात करेंगे कुछ विशेष तारीखों की, जिन तारीखों पर हर माह में कुछ विशेष लाभ होता है, और कुछ ऐसी अशुभ तारीखें जिन तारीखों पर कुछ विशेष हानि की संभावनाएं बनी रहती है, या कहा जाए कि प्रत्येक जनमानस के जीवन पर भय, चिंता या अवसाद की स्थिति बन सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं इस माह में हो रहे ग्रहों के परिवर्तन को। सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, बुध राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम 3 दिसंबर को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और यह आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे और यहां पर जाकर के ये धनु राशि में विराजमान होंगे। शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे 5 तारीख को और यह भी धनु राशि में जाएंगे, जहां पर 5 से लेकर 27 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा सूर्य के राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को, जहां पर बुध आदित्य योग का निर्माण होगा 16 से लेकर 27 तारीख को। 27 को बुध फिर राशि परिवर्तन करके मकर में जाके वक्र अवस्था में लौटेंगे। यह थी इस माह के परिवर्तन गोचर की बदलाव की स्थिति। अब जानते हैं क्या गोचर में स्थिति विराजमान है। देखिए आपके राशि पर केतु विराजमान है, आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है, वहीं पर शनिदेव शश महापुरुष योग बना करके आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। गुरु छठे भाव में विराजमान है, स्वयं राशि के और मार्गी है। मंगलदेव वक्री है और अष्टम भाव में विराजमान है। अब क्या एक फल प्राप्त होगा आपको, इसको समझिए। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य की बात करें तो यहाँ पर बेहद मतभेद और सावधानी की आवश्यकता इस माह में पड़ने वाली है। मंगल भी वक्री है। जीवन साथी का स्वभाव, आपकी आकस्मिक दुर्घटनाएं, घटनाएं, इन बात का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय ध्यान रखें और अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें, जिसके कारण परिवार में कलह, विवाद, वाद विवाद की स्थिति या तनाव, उलझने बढ़ सकती है। यानी समय ठीक नहीं, मैं कहूंगा संबंधों को लेकर के इस माह में अच्छी स्थिति नजर नहीं आ रही। आपके राशि के स्वामी का तीसरे में जाना 5 तारीख से, यहाँ पर व्यर्थ की भागदौड़, खर्च और धन के लेन देन में विशेष सावधानी की तरफ इशारा करता है और कहता है यह गोचर की आपको धन हानि की संभावनाएं बन जा रही है, तो ध्यान रखिए। व्यर्थ के कामों में समय लगेगा। शनि की ढैया का भी प्रभाव है, इसलिए आर्थिक उलझने, मन चिंतित हो ऐसी भी स्थिति बन रही है। गुरु आपके वैभाव में बैठे हैं, हालांकि विदेश से संबंधित कार्यों में तेजी आएगी। आपकी कुछ सफलता, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता वाले के लिए रास्ते खुलेंगे। पेट को लेकर के समस्या बनी रह सकती है। हालांकि संचित धन में मैं कहूं कि महीने के आखिर में कुछ न कुछ आप लाभ ले जाए, यह स्थिति भी बन रही है। भूमि जमीन प्रॉपर्टी के रुके हुए कार्य पूर्ण हो गए। भूमि जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में तेजी आएगी। शनि से संबंधित कार्य आपको विशेष अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त कराएंगे। कार्यस्थल भी स्थिति अच्छी है। पिता के स्वास्थ्य, माता के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत, समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब मैं बताता हूं इस माह में करने के लिए कुछ उपाय। देखिए, व्यर्थ की भागदौड़, पैसे की हानि, शुक्र की स्थिति तृतीय भाव में होना, मंगल का वक्र अवस्था में अष्टम में, वहां से षडाष्टक योग, सूर्य पर दृष्टि प्रभाव होना, जो कि आपके नुकसान की स्थिति, दुर्घटना की स्थिति को दर्शा रहा है। गुप्त बीमारी, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, आपके बनते हुए कार्यों में विघ्न बाधाएं आए, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आए, यह स्थिति बन रही है। संबंध की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि कुछ धन लाभ की स्थिति आप महीने के आखिर में, अंतिम में पहुंचते हुए निकाल के ले जाएगी, यह भी तय है। यानी धन लाभ होगा महीने के अंतिम हिस्से में जाकर के। अब सावधानी तो हो गई कि बचाव करना है अपनी वाणी का। वाहन चलाते समय गलत संगत, गलत आदत, सरकारी कार्यों में रुकावटें, सूर्य पर दृष्टि, मंगल वक्र अवस्था अष्टम में, ये सावधानी होगी। उपाय क्या करें जो इस माह में इन समस्याओं से छुटकारा मिले। आपको छोटे बच्चों को मंगलवार के दिन खेलने के सामान बांटने हैं। शाम के समय में आपको हनुमान मंदिर में जाकर के तुलसी के
तेल का दिए, आपको तुलसी की माला भेंट करनी है, चमेली के तेल का दिया 2 लौंग डाल करके जलाना है, अपनी मनोकामना वहां पर अपनी सुरक्षा हेतु प्रार्थना करनी है। हो सके तो नियमित तौर पे आप एक सुंदर कांड का पाठ प्रारंभ कर लीजिए। आप मोबाइल में बजाएंगे, यह भी अच्छा है, उसको पूरा सुनिए। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि गुप्त रोग, आप भगंदर जैसी बीमारी, बवासीर जैसी बीमारी भी यहाँ पर मंगल विराजमान दे रहे हैं। सरकार से कोई दंड प्राप्त हो, यह स्थिति भी नजर आती है। तो सावधानी ज्यादा है, इसलिए उपाय भी थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करें, सावधानी बनाए रखें, विशेषकर किसी भी महिला का अपमान ना करें, असम्मानजनक टिप्पणी ना करें जिससे कि गैर कानूनी आपकी छवि नजर आए और जिसके कारण मान सम्मान की हानि हो। सावधानी ज्यादा है, धन लाभ होगा, अच्छी स्थिति है, बाकी सभी मामले उत्तम है। चलिए अब बात करते हैं, इस माह में कुछ ऐसी तारीख है जब चंद्रमा की स्थिति कुछ विपरीत ऐसी भाव में होती है, जैसे चौथे, छठे, आठवें, 12वें में, जब अलग अलग परिणाम स्वरूप हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे चंद्रमा की स्थिति 7-8 तारीख को आपके अष्टम में है। यात्रा करने में दिशाशूल देखकर उसका उपचार करके तब यात्रा करें, यात्रा की मनाही होती है। इसके अलावा 16, 17, 18 तारीख को 12वें भाव में है। धन हानि, आर्थिक दृष्टिकोण से खर्च या चिंताएं बन सकती है, धन का नुकसान होना, पैसे का लेन देन करते समय सावधानी रखें। 25, 26 तारीख को चतुर्थ भाव में, घर में कोई मानसिक समस्या, बीमारी, आपस में तनाव होना, यह स्थिति को दर्शाती है, इसलिए घर के माहौल को अच्छा बनाए रखें। 2, 3 और 29, 30 तारीख को आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी में कोई विघ्न बाधा आए, बेवजह वाद विवाद आप कर बैठे, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, सावधानी रखें। यह कुछ तारीखें जो मैंने आपको बताई। ऐसे ही दैनिक व्यापार रोजगार के लिए नए नए आइडिया जाते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस दिन करें, कुछ ऐसी शुभ तारीखें भी होती हैं। वैवाहिक जीवन में मतभेद है, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो कौन सी तारीखें होती है जब अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए, उस माहौल को ठीक करने के लिए आप प्रयास करें और वह सफलता आपको प्राप्त हो। 14, 15 तारीख इस महीने की रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप या दैनिक रोजगार में वृद्धि के नए आइडियाज को इस्तेमाल करने के लिए, सुख बढ़ाने के लिए 14, 15 और 23, 24 4 तारीख आपको इस माह में प्राप्त हो रही है। और इन्हीं मामलों में मतभेद हो सकता है कुछ तारीखों को, उन तारीखों को भी नोट करें, बचाव करें मतभेद करने से। पार्टनर हो, जीवन साथी हो, या आपका दैनिक व्यापार में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना हो। 16, 17, 18 तारीख और 21, 22 तारीख 5 तारीख के जिन पर इन्वेस्टमेंट या बेवजह विवाद विवाद, झगड़े से, विवाद से आपको बचाव करना है। जॉब के लिए जो लोग कार्यरत हैं, कार्य क्षेत्र पर कैसी स्थिति रहेगी जब आपको अधिकारी के साथ में बहस नहीं करना, विवाद नहीं करना है। कोई भी उच्च पद पर बैठा हुआ सरकारी कार्य क्षेत्र में ये काम है आपका, वहां पर ध्यान रखना है। 1 तारीख, 27, 28 तारीख और 23, 24 तारीख बेवजह उलझन ना करें। जिनसे आपका काम है, आपके अधिकारी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, उनसे कोई भी विवाद ना करें, विशेषकर पिता के साथ में भी विवाद ना करें। स्थिति बनी दूर बनाए रखें। विशेष कार्य सिद्ध करने के लिए अधिकारी हो, बॉस हो, काम निकालना भी तो चाहते हैं, 3 तारीखों का प्रयोग करें। 21, 22 तारीख को, 23 तारीख को और 29, 30 तारीख को, जिनमें आपका थोड़ा सा अच्छा प्रयास, अच्छा एफर्ट, आपका अच्छा व्यवहार, आपके कार्य कुशलता आपको अच्छा परिणाम दे सकती है। यह थी इस माह की कुछ विशेष तारीखें जो मैंने आपको बताई है। इस माह में पढ़ने वाले, जैसे देव पितरों की कृपा के लिए कुछ समय होता है। एकादशी जो इस माह में पड़ेगी 3 तारीख को, यह भगवान विष्णु की अति प्रिय है। इस समय पर भगवान विष्णु का ध्यान करना, उनके समक्ष अपने जीवन में, दिनचर्या में कुछ विशेष करना विशेष लाभ देता है। 11 तारीख को रवि पुष्य नक्षत्र है, यह भी बेहद शुभ नक्षत्र है। इसमें शुभ कार्य के हेतु कुछ प्रयास आप कर सकते हैं। मलमास प्रारंभ हो जाएगा 16 तारीख से और 23 तारीख को है देव पितर अमावस्या। ये पितरों की कृपा पाने के लिए आपको उनके निमित्त जो भी कुछ कर्म कार्य करना चाहते हैं करेंगे तो उससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यानी यह था दिसंबर माह का राशिफल, कुछ तारीखें, ग्रह गोचर का कुछ सामान्य प्रभाव जो मैंने आपको बताया है। इस माह के उपाय जो मैंने आपको दिए हैं, आप इनको नियमित तौर पे अपनाइए।
और गलत संगत, गलत आदत, गलत व्यवहार से दूर रहे, स्त्रियों का सम्मान करे, गौ की सेवा करे। और देखिए यह माह भी कैसे अच्छा जाता है। आप अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं, जैसे अभी राहु की स्थिति आपके सप्तम भाव में, सप्तम में बैठा हुआ राहु कई बार अच्छे परिणाम देता है, यानी आपके कार्यों में रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराता है। कुछ भी शॉर्टकट जरिया हो सकता है, या कोई विशेष तरीका आप अपना सकते हैं, कई अवसरों का लाभ ले सकते हैं, देश से विदेश तक के कार्य कराता है, राइट। और यही राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब कर देता है, समस्या पैदा कर देता है, पेट की स्थिति खराब कर देता है, कार्य सारे ही खराब होने लगते हैं, मैं कहूँ कि विवाह होने में दिक्कत आ जाती है, यह इतनी खराब स्थिति उत्पन्न करता है। तो आपकी कुंडली में कैसा है आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली का परिणाम ही पूर्णतः आपको प्राप्त होगा। आप अपनी कुंडली हस्तरेखा के जरिए भी अपने जीवन में झांक सकते हैं, क्या स्थिति बन रही है। वास्तु के लिए भी आपके लिए यही नंबर काम आने वाले, इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शुल्क लागू रहेगा। आज के लिए इतना ही। प्रिय दोस्तों, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।